नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। बिहार की फिजा में चुनाव का शोर घुलता जा रहा है। विरोधियों को पटखनी देने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की। 1 करोड़ घरों में रहने वाले करीब 3 करोड़ मतदाताओं से सीधा संवाद करने का लक्ष्य तक तय किया गया है। इस कार्यक्रम के केंद्र में नीतीश कुमार ठीक वैसे ही हैं जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। लेकिन सवाल यह है कि जो सफलता मोदी को मिली वो सफलता बिहार में नीतीश को मिलेगी। महागठबंधन के घटक दलों की दलील है कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, क्योंकि इस बार नीतीश के साथ किंग मेकर लालू प्रसाद यादव हैं। कांग्रेस और जेडीयू दोनों का मानना है कि लालू के साथ आने से महागठबंधन को फायदा होगा। आज पुरवैया डीएनए में हम बिहार चुनाव में लालू प्रसाद यादव की भूमिका पर चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार सिन्हा। स्वागत है सर आपका। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। महागठबंधन की ओर से नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट घोषित किया गया है। एनडीए भी अपनी चुनावी बिसात पर अपनी मोहरें बिछा रहा है। कई और नेता हैं जो अपनी अहमियत से लेकर अपनी दावेदारी तक जता रहे हैं। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में लालू यादव की भूमिका क्या होगी, यह सवाल बिहार की राजनीतिक फिजा में इन दिनों खूब उछल रहा है। चारा घोटाला में दोषी साबित होने और चुनाव में लगातार हार के बाद क्या वाकई लालू यादव बिहार की मौजूदा राजनीति में सबसे बड़े खिलाड़ी हैं? एक रिपोर्ट। एक एक कर बेगाने होते अपनों के बीच राजनीति की राह पर चलने को मजबूर। किंग थे कभी, अब होकर भी सत्ता से दूर। क्या एक बार फिर किंग मेकर बनेंगे लालू? (1990 से 2005 तक बिहार की राजनीति में लालू यादव की तूती बोलती थी। लेकिन नीतीश के उदय ने न सिर्फ उनसे सत्ता छीनी, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी लालू बिहार की राजनीति में पिछड़ते चले गए। हाँ, इस बीच 2004 से 2009 तक केंद्र सरकार में रेल मंत्री जरूर रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव 2009 में पार्टी को मिली करारी हार के बाद केंद्र की सियासत में भी लालू की पूछ कम हुई। रही सही कसर चारा घोटाले के एक मामले में दोषी साबित होने के बाद निकल गई। लालू चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लिहाजा उनकी पार्टी ने नीतीश के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला लिया। आरजेडी मानता है कि लालू फिलहाल किंग नहीं बन सकते तो क्या किंग मेकर जरूर बनेंगे। बिहार विधानसभा के चुनाव में लालू प्रसाद जी की भूमिका स्पष्ट है। सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए लालू प्रसाद जी ने सत्ता का परवाह नहीं किया। उन्होंने धारा को मजबूत करने के लिए दोनों जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस जदयू राजद का, इस गठबंधन के ये नायक हैं। लालू यादव बिहार की राजनीति में एकमात्र ऐसे नेता रहे हैं जिनसे तमाम राजनीतिक दलों ने कभी न कभी सहयोग जरूर लिया है। 1990 में लालू यादव बीजेपी के सहयोग से सीएम बने थे, लेकिन रथ यात्रा पर निकले अडवाणी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी से उनका संबंध टूट गया। कांग्रेस ने भी कई दफे लालू का सहयोग लिया है। 2004 में यूपीए की सरकार बनी थी, तब आरजेडी उसकी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी थी। रामविलास पासवान भी लालू के साथ रह चुके हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में जब रामविलास पासवान हार गए तो लालू ने उन्हें राज्यसभा भेजा। आज कांग्रेस लालू को बड़ा नेता मानती है, लेकिन बीजेपी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। लालू यादव इस राज्य के बहुत ही प्रमुख नेता हैं, जिनका अपना एक लोकप्रियता है और उनके समर्थकों की भी संख्या है। और उन्होंने इस राज्य में पिछड़े वर्ग के लोगों को राजनीतिक तौर पे आगे लाने का काम किया है। नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में होर्डिंग लगाने का काम शुरू कर, 3 अनजान बच्चे का फोटो लगा दिया होर्डिंग पर, और लालू जी का फोटो कहीं नहीं लगाया। तो यही उनकी भूमिका रहने वाली है। उनकी भूमिका किस भूमिका में रहेंगे तो उनको तय करना पड़ेगा। हम तो पटना के लोग देख रहे हैं, बिहार के लोग देख रहे हैं जो होर्डिंग पोस्टर लग रहे हैं नीतीश कुमार के। 3 अनजान बच्चे का फोटो लगा दिए, लालू जी का फोटो गायब है उस पर से। इसलिए भूमिका तो उनकी होर्डिंग और पोस्टर तय कर रहा है। हम कहाँ तय कर रहे हो? तो होर्डिंग और पोस्टर तय कर रहा है
और नीतीश कुमार की नीयत तय कर रही है कि किस भूमिका में लालू जी रहेंगे बिहार में। बीजेपी, कांग्रेस और एलजेपी पहले लालू के समर्थन ले चुके हैं। इस बार नीतीश कुमार को लालू का साथ मिल रहा है। जेडीयू को उम्मीद है कि लालू के सहारे बिहार में इस बार फिर नीतीश की सरकार बनेगी। लालू यादव की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका है और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मुहिम और बिहार और देश में चला है, उस मुहिम में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लालू जी का है। इस बार बिहार में जो सियासी समीकरण बन रहे हैं, उसको देखते हुए ये देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में लालू यादव किंग मेकर बनकर उभरते हैं या राजनीतिक भूमिका को लेकर उनकी खोज जारी रहेगी। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। तो सवाल है कि इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव की भूमिका रहेगी क्या, उनकी सियासी मंजिल होगी क्या? हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार सिन्हा। संजय जी, पहला सवाल यही कि लालू यादव की भूमिका आप देखते कहाँ हैं? देखिए, पहले तो आपको ये समझना होगा, मैं आपको याद कराना चाहूँगा, एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है बिहार में और जिसको लालू यादव भी बहुत बार बोल चुके हैं, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। ये बिल्कुल सही। इसको अभी भी उन्होंने फिर उसको थोड़ा परिभाषित करके बोला है कि ये भी विधानसभा चुनाव जो होगा ये मेरे इर्द गिर्द ही होगा, चाहे मेरे पक्ष में चाहे मेरे विपक्ष में। तो इस रूप से इस पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की एक प्रमुख भूमिका होगी। वो एक अपने सत्ता पक्ष के लिए, जदयू के लिए तो वो जरूरी है ही है, जिसके कारण पिछड़े वोटों की गोलबंदी होगी और अल्पसंख्यक वोटों की गोलबंदी होगी, जिसको सेकुलर फोर्सेस कह रहे हैं, उसको यूनाइट करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। उसके अलावा विपक्ष का भी जितनी आलोचना होगी, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत ज़्यादा आलोचना उनके पास नहीं है, क्योंकि उनके साथ उन लोग साथ में 7 साढ़े 7 साल रहे हैं। तो इसलिए बार बार जैसे देख रहे हैं, अभी भी वो लोग जो नारा दे रहे हैं जंगल राज 2, जो और भी बात हो, वो सब लालू प्रसाद यादव के ही इर्द गिर्द आलोचना भी उनकी ही होगी। तो मेरे ख्याल से सत्ता और विपक्ष दोनों के इन निशाने पर लालू प्रसाद यादव ही होंगे इस पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में। यानी चुनाव में जीत या हार तय होगा लालू प्रसाद यादव के शख्सियत के आधार पर ही, लालू प्रसाद यादव की राजनीति के आधार पर ही। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए वो एक तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस जात से वो आते हैं, जिस कास्ट से आ रहे हैं, उसकी संख्या देखिए लिए करीबन 14% है और उसके अभी भी वो सबसे बड़े नेता के रूप में हैं, जबकि वो कन्विक्ट हो चुके हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उसके बावजूद भी इस कास्ट का जो कि इतना अधिक संख्या में है, पप्पू यादव वैसे थोड़ी उनको चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी भी मोटा मोटी ज़्यादातर मतलब उस कास्ट का सपोर्ट इनके साथ ही है और उनके साथ आ जाते हैं। फिर अक़लियत मुस्लिम भी उसमें साथ जुड़ जाते हैं और अब तो नीतीश कुमार भी साथ में है और कांग्रेस भी हैं। तो सेकुलर फोर्सेज, अब पिछड़ी जाति की जो गोलबंदी होगी उसमें इनकी अहम भूमिका होगी। और ये दूसरी बात ये आप देखें, पूरे भौगोलिक रूप से भी ये यादव जात हो गए चाहे पिछड़ी जात है, ये सभी विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित है और उसके साथ मुस्लिम भी, इसलिए इनका प्रेजेंस पूरे बिहार में है, ऐसा नहीं कि कुछ पॉकेट में है। इसलिए इनकी अहम भूमिका होगी और विपक्ष के निशाने पर भी लालू प्रसाद यादव ही प्रमुख रूप से रहेंगे। लेकिन लालू यादव कहाँ पहुंचेंगे? देखिए, लालू यादव चूंकि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, वो अब जैसे बोला भी जा रहा है कि वो अपने परिवार के कुछ लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस चुनाव में तो वो एक प्रोड्यूसर के रूप में है जो पर्दे के पीछे से ही काम कर पाएंगे और जिसको आप लोग किंग मेकर बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो वो उनकी भूमिका, अगर ये जदयू, राजद और कांग्रेस की टीम जीतती है उसमें उनकी अहम भूमिका होगी और सरकार बनाने में और सरकार चलाने में भी उनकी अहम भूमिका होगी। तो वो किंग मेकर के रूप में ही रहेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या किंग मेकर लालू यादव के रूप को किंग मेकर के रूप में स्वीकार करेंगे नीतीश? क्योंकि नीतीश खुद भी अपने आप में किंग रहने की और अपनी बदौलत किंग रहने की वो क्षमता रखते हैं, ये जेडीयू कहता है, जेडीयू मानता है और नीतीश कुमार भी कम से कम अपनी शख्सियत को इस तरह से नहीं आंकेंगे कि वो लालू यादव किंग मेकर बने उन्हें किंग बनाने के लिए ये मैसेज जाए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये बहुत ही विषम परिस्थिति है और अभी तो जैसे चुनाव के सुगबुगाहट ही हो रही है, अभी पूरा रफ्तार भी नहीं पकड़ रहा है। आप देखे होंगे कि कुछ कुछ मुद्दे पर
लालू यादव के कुछ कथन के कारण नीतीश कुमार को परेशानी हुई, जैसे कि अभी हाल में ही अनंत सिंह की गिरफ्तारी, खुद के लालू यादव ने कहा कि मेरे दबाव में सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। अब इसके कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सफाई देना पड़ा 2-3 दिन बाद कि कानून व्यवस्था किसी का दबाव में नहीं होता है। तो इस तरह का चुनौती, इस तरह की परेशानी तो उनको होगी ही, क्योंकि दोनों एक बड़े नेता है। जैसा आपने सही कहा कि नीतीश कुमार भी अब जदयू के वो अनडिस्प्यूटेड सुप्रीम लीडर हैं, और जो 10 सालों में मुख्यमंत्री रहने के कारण और पहले वो केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं, तो उनकी अपनी छवि है, उनका अपना एक नाम है, एक देश में उनके पहचान, अपनी पहचान है। इसलिए बिल्कुल इनके अधीन, इनके अंडर में रहना तो संभव नहीं है। और वो मुख्यमंत्री हैं, चूंकि वो हॉट सीट पर भी बैठे होंगे, उसमें लालू यादव के साथ 5 साल अगर सरकार बनाते हैं उनके साथ रहते हुए, तो ये चुनौती विपक्ष के साथ साथ इनको किस तरह से बनाए रखे, चाहे इनसे परेशानी को कैसे कम करते रहे, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी नीतीश कुमार के लिए भी। लेकिन संजय जी, लालू यादव जी से जब भी पूछा जाता है, और जब कुर्बानी देने की बात आई थी, कुर्बानी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था कि कुर्बानी हमने दी है, आपको लगता है कि लालू यादव की ऐसी शख्सियत है जो बिहार की सियासत में आसानी से कुछ भी कुर्बान कर दें, या इस कुर्बानी के पीछे वो कुछ न कुछ उनके दिमाग में प्लान है? ये दिमाग में प्लान तो आप बिल्कुल इस बात से समझ रहे, इसको कोई नकार नहीं सकता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो इन लोगों के पार्टी का जो हर्ष हुआ, उसके बाद तो इनके पास और कोई विकल्प ही नहीं था जदयू और राजद का कि दोनों इकट्ठे आके और बीजेपी को चुनौती को स्वीकार करें। तो ये तो इनकी मजबूरी थी साथ में आने का। अब उसको आप जो भी राजनीति में कोई बिल्कुल साफ बात तो बोलता नहीं कि इस कारण से हम लोगों ने हाथ मिला लिया है, तो उसको एक धर्मनिरपेक्षता की ताकत, एक बीजेपी को एक सांप्रदायिक पार्टी बोल करके, मगर वो लोकसभा में जो नतीजा है, और ये बिल्कुल सामने कि जब वोटों का विभाजन हुआ उसके कारण जदयू और राजद दोनों को बहुत नुकसान हुआ और बीजेपी को बहुत फायदा हुआ। उस चीज को, उस मजबूरी को समझते हुए ये दोनों हाथ मिला, इन दोनों को साथ रहना मजबूरी है। मगर अभी हाल के दिनों में जैसे आप देखेंगे कि लालू यादव, जैसे आप बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं सेक्रीफाइस कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, इस बात से उसका तो सामने आया उदाहरण कि जब नीतीश कुमार को नेता मानना हो, कितने संघर्ष और कितने चुनौतियों के बाद इस बात को वो माने, वो भी जबकि कांग्रेस बिल्कुल जब सामने आ गया, ऐसा लगा कि कांग्रेस का झुकाव नीतीश कुमार की ओर हो रहा है। उस मजबूरी में मैं तो सहज, ये जो तालमेल इनका है ये सहज नहीं है, ये एक परिस्थिति वश है। तो मेरे ख्याल से सेक्रीफाइस में राजनीतिक रूप से इन दोनों को साथ रहना है और मजबूरी है, ठीक है मजबूरी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मजबूरी को नीतीश कुमार स्वीकार उन्होंने किया है तहे दिल से, या फिर ये मानकर चल पड़े हैं कि लालू यादव ने वाकई कुर्बानी दी है? क्योंकि लालू यादव आसानी से हार मानने वाले नेता नहीं माने जाते हैं, कुर्बानी देने वाले नेता नहीं माने जाते हैं। मैं उस पर भी चर्चा करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि क्या सीटों को लेकर जब बात आएगी, सीटों के बंटवारे की बात आएगी या फिर जीत की बात आएगी, तो क्या कोशिश लालू यादव की होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आरजेडी जीते और उसके बाद फिर दबदबा आरजेडी का बना रहे, लालू यादव का बना रहे, और कुर्बानी देकर भी, हार कर भी जीते लालू ही बाजीगर कहलाएं? क्या ये एक सियासी प्लान है? एक छोटा सा ब्रेक। तो बिहार की सियासत में और इस चुनाव में लालू यादव की भूमिका क्या होगी, इसका आज हम डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। लालू यादव जो कभी किंग रहे, बिहार की सियासत पर राज किया उन्होंने, आज माना जा रहा है कि वो किंग मेकर की भूमिका है, पर्दे के पीछे से वो प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं, नीतीश कुमार आगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है, और लालू यादव क्या इतनी आसानी से अपने आप को पर्दे के पीछे कर लेंगे? हमारे साथ संजय कुमार सिन्हा जी हैं। सवाल ये है सर कि क्या इतनी आसानी से लालू यादव पर्दे के पीछे खुद को रख लेंगे, या फिर ये चंद दिनों की बात है, लालू यादव सोच रहे हैं चुनाव में किसी तरह जीत मिल जाए, उसके बाद चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आरजेडी के पक्ष में आ जाए, और उस ताकत के आधार पर सरकार के मुखिया नीतीश कुमार भले ही हो, लेकिन सरकार का कंट्रोल लालू यादव के हाथ में हो?
बिल्कुल सही आपका विश्लेषण है, क्योंकि ये अब ये भी होगा कि इस गठबंधन में किसकी कितनी ताकत उभर करके आती है। इसलिए अब देखिए, जैसे सीटों के बंटवारा में भी काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। जदयू भी राजद से कम सीट लेने को तैयार नहीं है। अभी पीछे के दिन अगर आपको याद होगा कि राजद के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने जो कह दिया कि 145 सीट पर हमारी दावेदारी होती है, तो साफ वो एक एज लेना चाह रहे थे, जो कि जदयू को कभी भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी कि एक तो बराबर कम से कम, अगर कम ज़्यादा नहीं तो बराबर सीटों पर लड़े, और सीटों पर लड़ने के बाद चुनाव में अधिक से अधिक जीते, क्योंकि जिसकी ज़्यादा रहेगी सीट उसका ज़्यादा बल रहेगा और उसका प्रभाव अगर ये गठबंधन सरकार में आता है। और खासकर लालू यादव किंग मेकर एक बहुत ही वो चुनौती भरी स्थिति होगी, क्योंकि पूरे सरकार के कामकाज इस सब पर उनकी नज़र होगी और उनको नज़रअंदाज करना नीतीश कुमार को बहुत मुश्किल होगा अगर इनकी सरकार बनती है, इस गठबंधन की सरकार बनती है और लालू यादव की पार्टी के एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आती है। तब तो मुझको लगता है कि नीतीश कुमार को अभी जैसे उनका काम करने का तरीका एक फ्री हैंड, एक अपने तरीके से काम करने का, क्योंकि ये इनके साथ अभी था तो जिसके कारण ये डिलीवर कर सके और ये कामयाबी हासिल कर सके विकास के क्षेत्र में। मगर ये बहुत बड़ी चुनौती, मुझको नहीं लगता है कि ये फ्री हैंड और इतनी छूट लालू यादव के साथ में रहते हुए मिल पाएगा। हर एक एजेंडा में उनके साथ इनको तालमेल, चाहे उनको नियंत्रित कर आपका इशारा ये है कि लालू यादव के कठपुतली बन जाएंगे नीतीश कुमार। कठपुतली तो कठोर शब्द होगा, मगर बिल्कुल फ्रीडम जो आज के समय में एकदम फ्री रन जो हम लोग समझते हैं कि एनडीए में इनका था, क्योंकि बीजेपी भी बिल्कुल इनके साथ कहीं भी इनको कठिनाई नहीं पहुंचाए, कभी भी कोई चुनौती के रूप में नहीं, तो इनको बिल्कुल स्वतंत्र स्वच्छंद हो करके ये बिहार के विकास के रूपरेखा को ये लिख सके। मगर लालू यादव के साथ रहते हुए मुझको नहीं लगता है कि इतना फ्री हैंड मिलेगा। और कठपुतली की बात तो है कि अगर इनके जदयू बहुत कम सीट जीतती है और राजद बहुत ज़्यादा दुगुना और ये जीत जाती है, उसके बाद इनको मुख्यमंत्री बनना हो, तब तो फिर कठपुतली वाली बात ही हो जाएगी। तो आपको लगता है कि लालू यादव, जैसे आरजेडी को जो सीटें मिली और जेडीयू को जो सीटें मिली, जेडीयू को जहां सीटें मिली, जेडीयू के जहां उम्मीदवार है वहां पर नीतीश के नाम पर वोट मिलेगा जेडीयू को, इस गठबंधन को, या फिर लालू यादव के नाम पर? अब ये तो अभी तक जैसा देखने को मिल रहा है कि ये दोनों लालू यादव नीतीश कुमार दोनों इकट्ठे मंच पर भी नहीं आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों अपने अपने पार्टी के लोगों के लिए खुद ही ज़्यादा प्रचार, क्योंकि इनके नाम पर ही वो जीते, मगर वो साथ साथ में ज़मीनी स्तर पर वो दूसरे सहयोगी दल से भी मदद लेंगे। तो मेरे ख्याल से जिनका जो उम्मीदवार होगा उनकी पहली जिम्मेवारी होगी कि अपने उम्मीदवार को अपने नाम पर हम जिता के लाएं, मगर सहयोग के रूप में वो ज़मीनी सतह पर वो चाहेंगे कि उनका समन्वय हो और कार्यकर्ता दूसरे सहयोगी दल को भी उनको मदद करे। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा मैं। ब्रेक के बाद मैं चर्चा करूंगा, विपक्ष सवाल उठा रहा है इन दिनों कि क्योंकि नीतीश कुमार का पोस्टर बैनर आप इन दिनों हर जगह देख रहे होंगे, लालू यादव कहीं नहीं है, क्यों? छोटा सा ब्रेक। संजय जी, बिना समय गंवाए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। चर्चा में सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि मौजूदा दौर में नीतीश कुमार हर जगह छाए नजर आ रहे हैं। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि लालू जी क्या इतने अछूत हो गए हैं कि लालू जी का पोस्टर तक नहीं है, कहीं फोटो तक नहीं है। ये बात तो विपक्ष का सही, मगर ये हमें देखना होगा, ये जो पोस्टर की बात हो रही है, ये पोस्टर सरकार बनाने के, और ये चूँकि सरकार में मुख्यमंत्री वो हैं और इस गठबंधन में भी मुख्यमंत्री के यही चेहरा हैं, इसलिए वो पोस्टर में सरकार बनाने की और सरकार की क्या प्राथमिकता होगी उस बारे में है। तो ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक नहीं है। हाँ, मगर ये मैसेज देता है कि इसमें केवल नीतीश कुमार ही और कोई दूसरे चेहरे के साथ ये दिखना नहीं चाहते हैं, जो शेयर नहीं करना चाहते हैं कि आगे सरकार की क्या रूपरेखा होगी और उसको, तो विकास के मार्ग में वो और किसी के साथ सहयोगी बनने को तैयार नहीं लगते हैं। ये भी लगता है कि ये गठबंधन में एक बहुत बड़ा चुनौती है कि अब तक एक मंच पर आए नहीं दोनों नेता,
एक मंच साझा करने से ये कहा जाता रहा है कि परहेज करते हैं नीतीश कुमार, पोस्टर में नजर नहीं आ रहे हैं, साथ में पोस्टर तक में भी। आपको लगता है कि लालू यादव बहुत आसानी से इन चीज़ों को पचा पा रहे हैं या फिर कुछ और है उनके जहन में? नहीं, ये तो समझना होगा कि लालू यादव चूंकि पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके, एक परिस्थिति बस ये दोनों साथ में हैं और इसमें कांग्रेस की बहुत अहम भूमिका है। जो पीछे के दिनों में हम लोग देख रहे हैं, नीतीश कुमार को कांग्रेस का बहुत सहारा मिल रहा है लालू यादव को नियंत्रित रखने में। तो ये लालू यादव मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल तरीके से ही इसको एक्सेप्ट पचा पा रहे हैं, क्योंकि पीछे आपने देखा कि नीतीश कुमार ही है कि 2-3 ऐसा अवसर आया कि वो तय कार्यक्रम होने के बावजूद भी उस कार्यक्रम में नहीं आए, जिससे लगा कि लालू यादव अछूत है, उसके कारण वो वहाँ पर साथ में नहीं दिखना चाह रहे थे। तो ये लालू यादव के लिए एक बहुत मुश्किल का घड़ी है, मगर चूँकि परिस्थिति बस ये लोग साथ में हैं, उनकी मजबूरी है, उस मजबूरी का जितने दिनों तक ये यानी लोग किंग मेकर एक बार लालू बन जाना चाहते हैं, किंग मेकर बनने तक वो हर चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं। किंग मेकर बनने के बाद शायद लालू यादव अपने रॉ में नजर आएंगे आपके मुताबिक? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और वो मगर डिपेंड करेगा ताकत है। अगर राजद ज़्यादा सीट जीत के आती है या कम से कम बराबर सीट भी है, इसलिए उसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी उस सरकार बनाने में। अगर मान लीजिए जैसे सीट ही नहीं जीत के आ पाए, क्योंकि चुनाव में तो जिसकी ज़्यादा ताकत होगी उसकी ज़्यादा ही बोली होगी। तो जब तक वो अगर सीट ज़्यादा, लगता है कि इस गठबंधन में सीट ज़्यादा कम, जदयू से कम तो राजद को नहीं आएगा। अगर ये सेकुलर फोर्स की जीत होती है उसमें राजद का अगर ज़्यादा आता है तो फिर किंग मेकर की भूमिका ज़्यादा आता है तो किंग मेकर और बिल्कुल प्रोड्यूसर के रूप में वो नियंत्रित भी करेंगे, कंट्रोल करते हुए कहाँ तक जाते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या फिर दोबारा सत्ता में, मुख्य सत्ता में आ पाएंगे या फिर पर्दे के पीछे से ही आगे आने वाले दिनों में लालू यादव की सियासत चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया संजय जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल आज पुरवैया डीएनए में बस इतना ही। नमस्कार।